आप सबका पास्कल सिविल सर्विसेज में स्वागत है। आज हम लोग जो है एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। अब ये आयोग की जो है जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, जब देश में जो है हमारी आज़ादी मिली तो एक विवाद हो गया। वह विवाद था भाषा, यानी कि जो साउथ के लोग थे वो लोग जो है चाहते थे कि भाषा उनके क्षेत्रीय भाषा के अनुरूप हो, यानी कि तेलुगु लोग चाहते थे। अब वो लोग जो है यानी कि भाषा के आधार पर राज्य की गठन का मांग होने लगा। जब भाषा के आधार पर राज्य की गठन की मांग हो रही थी तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इस समस्या के निदान के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे जिसका नाम था S.K. धर। ये जो थे S.K. धर, इनसे कहा गया, इनके नेतृत्व में कमेटी की गठन की गई और गठन करके कहा गया कि आप ये बताएं कि भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन का जो मांग किया जा रहा है क्या वो सही है। इसके लिए जो है S.K. धर कमेटी को जो है जिम्मेवारी दी गई। S.K. धर कमेटी अपनी ये जिम्मेवारी लेते हुए जब उन्होंने इस पर जो अपना कार्य शुरू किया तो उनको लगा कि नहीं, भाषा के आधार पर अगर राज्य की गठन कर दी गई तो यह जो है देश के लिए घातक होगा। तो S.K. धर कमेटी ने अपने रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का उन्होंने विरोध कर दिया। जब इसका S.K. धर कमेटी ने इसका विरोध किया तो जो है आंध्रा साइड में आंदोलन होने लगा। इतनी जबरदस्त आंदोलन हो गई कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि आप यूं कहें कि कांग्रेस ने एक कार्य समिति का गठन किया और उस कार्य समिति में जो 3 लोग जो सदस्य थे जिनको JVP, जे से जवाहरलाल नेहरू, भी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीता रमैया। ये जो है यानी कि S.K. धर जो कमिटी था इसने जो रिपोर्ट दिया वो रिपोर्ट को यानी कि सही है या गलत इसके जांच के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने एक कमिटी बनाया जिसको JVP कमिटी के नाम से कहा गया और इसके 3 सदस्य बने, एक जवाहरलाल नेहरू, दूसरे वल्लभ भाई पटेल और तीसरे पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों ने S.K. धर कमेटी के रिपोर्ट की समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद इन लोगों ने अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें भी उसी बात को इन लोगों ने दोहराया कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। जैसे ये JVP जो रिपोर्ट दिया, ये रिपोर्ट आया तो जो है साउथ में, दक्षिण भारत में, आंध्रा में जो है आंदोलन की ज्वाला भड़क गई और उस वहीं पर एक जो है लोकल लीडर थे जिनका नाम था श्री राम मल्लू। ये जो है वहां के नेता थे और इन्होंने क्या किया कि इस रिपोर्ट जो आया तो इसके विरोध में ये क्या किए कि आमरण अनशन पर बैठ गए। आप सभी जानते हैं कि आमरण अनशन में खाया पिया नहीं जाता है।
आमरण अनशन पर बैठ गए और बैठ गए भूखे प्यासे करीब 58 डेज ये जो है यानी कि भूखे रहे और अंततः इनकी मृत्यु हो गई। जैसे ये मरे तो जो है दक्षिण भारत में जो है एक तूफान खड़ा हो गया और इसी तूफान के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि आनन फानन में 22 दिसंबर 1953 में इन्होंने भाषा के आधार पर एक नए राज्य का गठन कर दिया। एक नए राज्य का इन्होंने गठन कर दिया और 53 सॉरी इसको थोड़ा कट के ये जो 53 जो है ना ये थोड़ा गलती कर दिए 22 दिसंबर कह के। 53 ठीक है 22 तो इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग जो है शुरू करते हैं 22 दिसंबर मिटा देते हैं। तो राममल्लू की मृत्यु के बाद जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि 1953 में भाषा के आधार पर एक नए राज्य का गठन किया जो आंध्र प्रदेश के नाम से जाना गया। आंध्र प्रदेश ये पूछता है परीक्षा में कि बताइए भाषा के आधार पर जो है कौन से राज्य का गठन किया गया था। तो आंध्र प्रदेश या हैदराबाद भी आप उसको मार सकते हैं। देखिएगा ऑप्शन में अगर आंध्र प्रदेश नहीं रहे और हैदराबाद रहे तो हैदराबाद भी मार सकते हैं। तो यानी कि भाषा के आधार पर राज्य का पहले राज्य गठन किया गया 1953 में, वो कौन था? आंध्र प्रदेश था। अब क्या हुआ कि भाषा के आधार पर इन्होंने जो जवाहरलाल नेहरू उस समय आंदोलन को देखते हुए जो राज्य की गठन कर दिए, तो अब इनको लगा कि नहीं, राज्य के गठन के लिए एक कमिटी होना चाहिए। और इन्होंने क्या किया कि 22 दिसंबर 1953 में इन्होंने राज्य पुनर्गठन यानी कि एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था फजल अली। इस फजल अली जो न्यायाधीश थे, इनकी अध्यक्षता में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग बनाई गई। इस फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग जो है बनाया गया। अब इसमें यानी कि ये जो है एक अध्यक्ष और 2 इसके सदस्य थे, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग में एक अध्यक्ष थे जिनका नाम था फजल अली। ये जो है अध्यक्ष थे और इसके 2 सदस्य थे। एक का नाम था के.एम. पणिकर और दूसरा जो है हृदयनाथ कुंजरू। ये जो है यानी कि जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य थे। अध्यक्ष फजल अली और जो है के.एम. पणिकर सदस्य थे और हृदयनाथ कुंजरू जो है इसके सदस्य बने। और आप देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1926 में जो है 1956 में जो है इसकी जो है आयोजित किया गया। और इस तरह आप देखेंगे कि राज्य में भाषा के आधार पर जो राज्य की गठन पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था, उसका राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। अब जो है हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।